ठीक है, तो ये फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए। नेक्स्ट चीज़ पे आओ, प्रोसेस। बहुत सिंपल भाषा में प्रोसेस आप समझ सकते हो, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। देखो, कोई भी प्लान कैसे बनेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको एक प्लान बनाना है। मान लो प्लान बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, प्लान किस लिए बनाना है वो सोचोगे। जैसे मैंने बोला, मेरे को सेल्स अचीव करनी है 20% इंक्रीज़ की, कि मेरी सेल्स जो पहले थी 10 लाख की, वो मेरी 20% इंक्रीज़ हो जाए, यानी 12 लाख की सेल हो जाए। ठीक है, ये क्या किया मैंने, अब पता करा ना मेरे को प्लान किस लिए बनाना है। तो अब मेरे को प्लान किस लिए बनाना है, 2 लाख सेल इंक्रीज़ करने के लिए प्लान बनाना है। सो प्लानिंग में सबसे पहले क्या किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया। ऑब्जेक्टिव ये है ना ये, कि हाँ मेरा ऑब्जेक्टिव है, सेल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है 12 लाख की सेल करना टोटल में साल में। सो यानी कि दे डिफाइन द रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कोई प्लान बना रहे हो उसमें ऑब्जेक्टिव सेट किया। मैंने बोला ना 10 लाख की पहले थी, अब 12 लाख की करनी है, 2 साल इंक्रीज़ करनी है, तो ये क्लियर है, कुछ वो तो नहीं है कि अनसर्टेन है या नहीं, बिल्कुल क्लियर भाषा में लिखा मैंने, बोला 2 लाख इंक्रीज़ करने, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है। मेजरेबल यानी कि ये चीज़ ध्यान रखो, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव समझते हो ना, क्वांटिटी, क्वालिटीटेटिव, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटेटिव टर्म होता है एक होता है क्वालिटेटिव टर्म। प्लानिंग शुड बी इन क्वांटिटेटिव टर्म। क्वांटिटेटिव मतलब उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। क्योंकि मान लो सेल डिपार्टमेंट को, जैसे मैंने बोला कि यार इस बार ना, इस साल तेरे को सेल बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, वो बोलेगा चलो मैंने तो 2 पेन ज़्यादा बेच दिए, सेल तो बढ़ गई। उसको बताना चाहिए था ना कि मेरे को 20% सेल बढ़ानी है। सो मेजरेबल टर्म में होना चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। अब आपने जब ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, 12 लाख की सेल मुझे करनी है, अब आप आसपास का एनवायरनमेंट स्कैन करोगे कि चलो इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे को जो भी करना है वो तो बाद में देखूंगा, पहले मैं आसपास का देखूंगा कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे पास थ्रेट्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को कैसे काम में कर सकता हूँ। क्योंकि थ्रेट्स के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा ना, कि थ्रेट जो है वो मेरी वीकनेस बन ना जाए, और जो अपॉर्चुनिटी है उसको मैं अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाऊँ। तो SWOT, स्वॉट एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये किससे होता है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग से होके आता है। सो एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना पोज्ड बाय द एनवायरनमेंट, एंड ऑल्सो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उनके हिसाब से मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे आगे काम लेके चलूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ टर्म आता है, बहुत ध्यान से देखना, फोरकास्टिंग। ये आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फोरकास्टिंग, बट समझ लो कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने एनवायरनमेंट से उठाई, वो उसके हिसाब से मैं एक ट्रेंड्स सेट करूँगा कि चलो अब ये एनवायरनमेंट में ये सब चल रहा है। मान लो इंडस्ट्री है, कोई पेन की इंडस्ट्री, तो आप आसपास देखोगे कि आजकल किस तरीके के पेन्स चल रहे हैं मार्केट में। वो आपकी एक तरह से अपॉर्चुनिटी आएगी। आप मान लो कि लोगों को जेल पेन्स आजकल ज़्यादा पसंद आते हैं, सो आप जेल पेन्स, तो वो एक अपॉर्चुनिटी लोगे, फिर अपनी स्ट्रेंथ बना लोगे जेल पेन्स को, कि मैं जेल पेन्स को बेटर बनाऊंगा अपने। आपने क्या किया, एक तरह से आपने पोटेंशियल ट्रेंड्स को पकड़ा, कि हो सकता है जेल पेन्स क्योंकि बढ़ रही है, तो ये ट्रेंड हो सकता है कि एक अपवर्ड हो जाए, कि जेल पेन्स ही जेल पेन्स बिके मार्केट में। सो आपने एक फोरकास्ट करा। अब फ्यूचर है, प्रिडिक्ट तो कोई कर नहीं सकता, एक्यूरेटली फोरकास्ट ही कर सकते हो ना। जैसे वेदर फोरकास्ट क्या होता है, एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ मेरे हिसाब से फोरकास्टिंग तो यही है कि ट्रेंड जेल पेन्स का तरफ होगा, कि हाँ जेल पेन ज़्यादा बिकेंगे। सो ये पोटेंशियल ट्रेंड्स के बारे में आप फोरकास्टिंग के थ्रू पता करते हो, एंड सच एज पोटेंशियल डिमांड, कस्टमर प्रेफरेंस, ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसके बाद, अभी फोरकास्टिंग क्या, इसके बाद आता है प्लानिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग प्रीमिसेस होती हैं एजम्पशंस। अब वो एजम्पशंस इसी चीज़ के बारे में, जैसे एनवायरनमेंट से आपने जो फोरकास्ट निकाला, उसके बेसिस पे आप एजम्पशंस बना लोगे कि अब एजम्पशंस अगेन, एनवायरनमेंट है ना, अब वो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से निकली हुई एजम्पशंस आएंगी, वो एक्सटर्नल एजम्पशंस एक्सटर्नल प्रीमिसेस हो गई। और जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे रिलेटेड आपने जो फोरकास्टिंग वगैरह करी होगी एनवायरनमेंट स्कैनिंग से, उसके बेसिस पे कोई एजम्पशंस ले रहे हो, तो वो इंटरनल प्रीमिसेस। एक्सटर्नल प्रीमिसेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, इंटरनल प्रीमिसेस इंटरनल एनवायरनमेंट की। तो प्लानिंग प्रीमिसेस यानी एजम्पशंस अबाउट द एनवायरनमेंट, दीज आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट। ये मैंने अभी बताया, फोरकास्ट से निकल के ही आप प्रेमिसेस एजम्पशंस बनाते हो, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेमिसेस यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कल्चरल, ये सब जो आपने पढ़े रखा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल प्रेमिसेस इंटरनल एनवायरनमेंट, आपने शायद 12th में पढ़ा होगा ना ये, कि एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल भी होता है, कि मैनेजमेंट का कैसे काम चलता है, और बाकी लोग कैसे उनके बीच में बिहेवियरल पैटर्न्स क्या हैं, वो सब उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है। सो इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंपनी, लाइक कंपनी पॉलिसीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इन सब के बारे में आप पता कर रहे हो, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट है। उससे रिलेटेड अगर आप एजम्पशंस सॉरी, उससे रिलेटेड अगर आप एजम्पशंस बना रहे हो, तो वो आपके इंटरनल प्रीमिसेस में आता है।
ठीक है। तो पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उस हिसाब से आपने फिर एनवायरनमेंट स्कैन किया और उस स्कैन करके फिर प्रीमिसेस निकाले, इंटरनल या एक्सटर्नल प्लानिंग प्रीमिसेस, ठीक है। अब आपने प्रीमिसेस निकालने के बाद क्या करना है, अब आपने ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है कि चलो अब मैंने बाहर की सारी बातें चलो देख लिया, अंदर का क्या है देख लिया, कुछ एजम्पशंस बना ली। अब मैं देखूंगा कि चलो मेरे को उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो जो मैं कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सोचोगे, जनरल भाषा में बता रहा हूँ मैं बिल्कुल, कि सोचोगे ना कि यार क्या क्या ऑप्शंस क्या है मेरे पास, तो वो ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है आपको कि यार मेरे को मान लो जेल पेन्स की ट्रेंड दिख रहा है बढ़ता हुआ, मेरी एजम्पशन ये है कि इस साल जेल पेन ज़्यादा बिकेंगे। तो आपने उस हिसाब से ऑल्टरनेटिव्स निकाले कि या तो मैं जेल पेन्स का नए एक तरीका ले आऊँ, जैसे फाउंटेन पेन्स है या और कोई जेल कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं पेन्स, वैसे ज़्यादा नई ब्रांच ही ले आऊँ अपनी जेल पेन्स की, या मैं जो पुराने हैं उन्हीं को अच्छा करूँ, या मैं नए एम्प्लॉयज़ ले आऊँ जो वैसा करेंगे, या मैं और मतलब आप ऑल्टरनेटिव्स देखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। आइडेंटिफाई करते ही आप सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करोगे कि चलो मेरे पास ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था और ये ऑप्शन था, 3 ऑप्शन है, अब मैं तीनों को इवैल्यूएट करूंगा। ऑप्शन 1 का बेनिफिट ये है, डिसएडवांटेज ये है, ऑप्शन 2 लूंगा तो फ़ायदे ये होंगे, नुकसान ये होंगे, ऑप्शन 3 लूंगा तो फ़ायदे ये होंगे, नुकसान ये होंगे। ऐसे आपने सारे को इवैल्यूएट कर लिया। देखो, देर आर मल्टीपल वेज टू डू एनीथिंग। मैनेजर शुड केयरफुली एग्जामिन ऑल्टरनेटिव्स यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हम बाद में देखेंगे। अभी देखो टेक्निक्स मतलब वही कि आप सब कुछ देखोगे ना, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। एंड कीपिंग इन माइंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड प्लानिंग प्रेमिसेस, यानी कि गोल क्या है, एजम्पशंस क्या ली हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ों के आप उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखोगे और अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट करोगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया ऑप्शंस यानी ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना एंड देन इवैल्यूएट करना। उसके बाद ऑब्वियसली आप क्या करोगे, एक को सिलेक्ट करोगे, वो सिलेक्शन को बोलेंगे सिलेक्टिंग अ प्लान, सीधी बात। आफ्टर इवैल्यूएटिंग मैनेजर विल सिलेक्ट, अब वो सिलेक्ट किसको करोगे, मोस्ट वाइबल, मोस्ट फीजिबल, रियलिस्टिक प्लान विच दे थिंक इज़ द बेस्ट टू अकम्प्लिश द गोल, जो आपको लगे कि गोल के लिए बेस्ट होगा, सबसे सस्ता पड़ जाएगा, सबसे फ़ायदेमंद होगा, वर्थ होगा, वो सब वो आप सिलेक्ट कर लोगे, कॉमन भाषा में बता रहा हूँ। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स, ये आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, बट आप देखो जब आप एक मेन प्लान को सिलेक्ट कर लेते हो ना, तो यानी कि उस वो मेन प्लान के सपोर्ट में आप और प्लान्स बनाते हो कि इस प्लान को पूरा करने के लिए मेरे को और भी चीज़ें करनी होंगी, तो वो ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा। तो यानी कि एक तो है मेन प्लान कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरे को ये करना है, लेकिन उसको करने के लिए भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में करनी पड़ेंगी, वो उसके डेरिवेटिव प्लान्स है। डेरिवेटिव प्लान्स यानी कि वो प्लान्स जो मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए बनाने होते हैं, तो वो आप प्लान सिलेक्ट करके ही बनाओगे ना। तो 5th के बाद ये 6th ही होगा, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान। इसके बाद आप सोच रहे होगे अब तो मैं लिखूंगा चलो सब कुछ हो गया तो अब एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्लान को, लेकिन नहीं, हम प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो हम एग्जीक्यूट क्यों करेंगे, हम तो प्लान बना रहे हैं ना। एग्जीक्यूट तो वो डायरेक्टिंग तक जाके होता है कि हाँ एक्चुअल काम होना। अभी तो हमने बस प्लानिंग का प्रोसेस बताना है, तो उसमें आपका जो अभी नेक्स्ट आएगा वो है अप्रेजल एंड रिव्यू, यानी कि जब आपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर लिया होगा तो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी इवैल्यूएशन होगा कि हाँ चलो ये प्लान अच्छा था नहीं था, वो भी प्लानिंग का पार्ट है ना एक, कि हाँ प्लानिंग का प्लान कैसा था वो भी पता करना होगा। सो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन एनवायरमेंटल रिव्यू, एंड उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो प्लान को कि हाँ चलो पिछले प्लान के हिसाब से मैं नेक्स्ट वाला प्लान कैसे बना सकता हूँ, इसके बारे में भी सोचोगे। वही सोचना क्या हो गया, प्लानिंग ही हो गया। सो प्लानिंग का पार्ट में आपने अप्रेजल एंड रिव्यू भी लिखना है कि जो प्लान बनाया उसका एक रिव्यू कि हाँ ये प्लान अच्छा था नहीं था, काम किया नहीं किया, इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, वो सब भी प्लानिंग का ही पार्ट है। सो ऑब्वियसली आपके डेरिवेटिव प्लान वो हो गया। एग्जीक्यूट के बाद जो एक ये चीज़ आती है ये भी आप प्लानिंग का ही पार्ट में लिखते हो, है ना। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में ये चीज़ ज़रूर लिखना, प्लानिंग का अप्रेजल एंड रिव्यू यानी परफॉर्मेंस कैसा था उस प्लान को यूज़ करने के बाद, उसका इवैल्यूएशन, एंड देन उस हिसाब से प्लान को मॉडिफाई करना। सिंपल भाषा में बताऊं तो प्लानिंग कैसे करनी है, आपने सबसे पहले देखो इस पे आ जाओ। ओके, तो आपने ऑब्जेक्टिव सेट करे, उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, क्या था ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग, है ना। उसके बाद फोरकास्टिंग करी, फिर प्रेमिसेस बनाए, फिर सारे ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया कि ये हो सकता है, फिर उनको इवैल्यूएट किया, ठीक है। फिर इसमें से एक सिलेक्ट किया, फिर डेरिवेटिव प्लान्स उससे रिलेटेड जो सपोर्ट करने के लिए थे वो बनाए, जब काम हो जाएगा फिर उसका रिव्यू होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।